राजा पोरुष और सिकंदर के बीच हुई लड़ाई इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। राजा पोरस, जिन्हें पुरु या पुरुषोत्तम भी कहा जाता था, एक प्राचीन भारतीय राजा थे। उनका साम्राज्य पंजाब क्षेत्र में झेलम, हाइट्सपेस और चेनाब एसेसेंस नदियों के बीच स्थित था, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। यूनानी वृत्तांतों के अनुसार पोरस एक बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली राजा थे, जिनकी लंबाई 7 फीट से अधिक थी। वे अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे। उनका राज्य काफी समृद्ध और शक्तिशाली था और वे अपने पड़ोसी राजाओं पर अपनी धाक बनाए रखते थे। तक्षशिला के राजा आम्भी से उनकी प्रतिद्वंद्विता थी। राजा पोरस ने अपनी सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार और सबसे महत्वपूर्ण विशाल गज सेना, हाथियों की सेना को शामिल किया था। उनके हाथियों ने सिकंदर की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि यूनानियों ने पहले कभी इतने बड़े हाथियों को युद्ध में नहीं देखा था। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, प्राचीन यूनान के एक महान सम्राट और सेनापति थे। उनका जन्म 356 बीसी में मैसेडोनिया, आधुनिक ग्रीस में हुआ था। सिकंदर का बचपन से ही विश्व विजेता बनने का सपना था। उन्होंने अपनी 32 वर्ष की आयु में ही आधे से अधिक ज्ञात दुनिया को जीत लिया था। वे इतिहास के सबसे महान सैन्य नेताओं में से एक माने जाते हैं। उन्होंने फारस, मिस्र, मेसोपोटामिया जैसे बड़े साम्राज्यों को हराया था। सिकंदर ने महान दार्शनिक अरस्तु से शिक्षा प्राप्त की थी, जिससे वे गणित, मल्ल युद्ध, इतिहास, भूगोल और तर्क में कुशल थे। हालांकि उनकी श्रेष्ठता सैन्य मामलों में थी। पृष्ठभूमि 326 बीसी में सिकंदर अपनी विश्व विजय की यात्रा में भारत पहुंचा। तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर का साथ दिया और उसे पोरस पर हमला करने के लिए उकसाया। युद्ध स्थल, ये युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध को यूनानी स्रोतों में बैटल ऑफ द हाइट्सपेस, बैटल ऑफ द हाइडास्पीस के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना पोरस की सेना से अधिक अनुभवी और संख्या में ज्यादा थी। सिकंदर के पास 50,000 पैदल सैनिक और 7,000 घुड़सवार थे, जबकि पोरस के पास 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथी थे। युद्ध बहुत भीषण था। पोरस ने बड़ी वीरता के साथ सिकंदर का सामना किया। उनकी रथ सेना ने सिकंदर की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया और उसके कई सैनिक हाथियों के पैरों तले कुचले गए। कुछ यूनानी वृत्तांतों के अनुसार पोरस के भाई ने सिकंदर के घोड़े को मार गिराया, जिससे सिकंदर जमीन पर गिर गया। हालांकि अंत में सिकंदर की सेना अधिक अनुभवी और रणनीतिक रूप से बेहतर साबित हुई। युद्ध के बाद इस युद्ध में पोरस की हार हुई, लेकिन उनकी वीरता से सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस को अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा। जब पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने उनसे पूछा, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। इस पर पोरस ने निडरता से जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पोरस के इस साहसिक जवाब से सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि उसने न केवल पोरस का राज्य उसे लौटा दिया, बल्कि उसके साथ मित्रता भी की। इस युद्ध में सिकंदर की सेना को भी भारी क्षति हुई, जिसके कारण उसकी सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और उसे भारत से वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार राजा पोरस ने सिकंदर के विजय अभियान को भारत में रोक दिया।